कभी पढ़ने लिखने और नौकरी करने को लेकर समाज में पुरुषों का ही एक अधिकार माना जाता था। कम लड़कियां ही कॉलेज का मुंह देख पाती थी, लेकिन वक्त बदला और अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने अपना दबदबा साबित किया। बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के शासकीय कॉलेजों के आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के सत्र की बात करें तो इस सत्र में यहाँ 1,08,000 छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन भरा है, जबकि छात्रों की संख्या 1,01,000 है। शासकीय कॉलेजों में छात्र छात्राओं की संख्याओं पर नजर। बिल्हा गवर्नमेंट कॉलेज में छात्राओं की संख्या 760 है, जबकि छात्रों की संख्या 713 है। इसी तरह रतनपुर गवर्नमेंट कॉलेज में 868 छात्राएं हैं। सीपत गवर्नमेंट कॉलेज में 300 छात्रों के बदले 408 छात्राएं हैं। पेंड्रा गवर्नमेंट कॉलेज में ये आंकड़ा जस्ट डबल है। यहाँ 1151 छात्राएं हैं, जबकि 624 छात्र हैं। इसी तरह पेंड्रा रोड गवर्नमेंट कॉलेज में भी 507 छात्राएं हैं, जबकि छात्र सिर्फ 179 हैं। कोटा, तखतपुर, मस्तूरी में भी ऐसी ही स्थिति है। हालांकि बिलासपुर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और जेपी वर्मा कॉलेज में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है। देखिए, मेरा तो गर्ल्स कॉलेज का भी अनुभव है और कई कॉलेजों का अनुभव है जहाँ जहाँ मैं रहा, और मैंने ये देखा है कि हर जगह लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं न कहीं बढ़ती नज़र आ रही है। केवल संख्या ही नहीं बढ़ रही है, उनके परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं। माने पढ़ने में भी लड़कियां आगे हैं, होशियार हैं, निसंदेह, इसमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है। और ये आंकड़े बोल रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी से मेरिट लिस्ट उठा लीजिए, आपको लड़कियां ही आगे नज़र आएंगी और सिंसियर भी होती हैं पढ़ने में। मैं ये नहीं कहता कि लड़के भी सिंसियर नहीं होते, लेकिन उनका प्रतिशत कम है और लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा है। छात्राओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। पहले जब हम लोग ये उच्च शिक्षा विभाग में ज्वाइन किए थे, आज से 30 साल पहले, तब छात्राओं की संख्या महाविद्यालय में 20% ही हुआ करती थी। वर्तमान में उनकी संख्या 50% है, छात्र और छात्राओं की संख्या। और महाविद्यालय की गतिविधियों में भी छात्राओं की अच्छी सहभागिता रहती है। पहले बिल्कुल उनके मन में भय रहता था, पेरेंट्स के मन में भी भय रहता था और छात्राओं के मन में भी रहता था कि घर से बाहर निकलने पे उनको समस्या होगी, छेड़खानी वगैरह का भय रहता था। तो ये चीज़ें थी पहले तो मेरा अनुभव है कि कई लोग, मैं कटघोरा महाविद्यालय में था तो पेरेंट्स का ये कहना था कि सर आप हैं इसलिए हम छात्रों को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को महाविद्यालय में भेज रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए कहा कि वो, मैं थोड़ा जागरूक रहता था और बच्चे थोड़ा भय खाते थे, तो उनको आने के लिए मैं प्रोत्साहित भी करता था। तो पहले तो मन में उनका ये कहने का मतलब है कि पहले उनके मन में कहीं न कहीं कोई भय था। ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत लड़कियां आती हैं और जब ऐसे ही हम लोग चर्चा करते हैं तो उनको किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि शादी कब करोगी, तो वो बोलती हैं कि नहीं, जब हमारी नौकरी लगेगी तब हम करेंगे। मतलब इतनी जागरूक हैं लड़कियां कि पहले अपना भविष्य देखना चाहती हैं, अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहती हैं और उसके बाद ही आगे का वो प्लान बनाने का सोचती हैं। और बहुत सी हमारी स्टूडेंट हैं जो नौकरी कर रही हैं, कोई उच्च न्यायालय में है, कोई कहीं पर है, कोई पुलिस विभाग में है, तो वो कर रही हैं। जी हाँ, बढ़ी है। 40% छात्राएं हैं और 60% छात्र हैं। छात्राएं ज़्यादा पढ़ने में होशियार हैं, उनका विकास हो रहा है, अग्रणी है पढ़ने में। अवेयर तो हुई हैं। गर्ल्सों के अध्यापन कार्य में विज्ञान महाविद्यालय में रुझान तो बढ़ा है और बढ़ते ही जा रही है। जैसे फैकल्टी भी बढ़े हैं और यहाँ कंपटीशन वगैरह परीक्षा केंद्र बिलासपुर संभाग में रहता है, उसको उनकी प्राथमिकता रहती है और साथ में स्नातक स्नातकोत्तर करने की भी रहती है। तो इन सब के कारण जो है निरंतर इसमें इजाफा तो हो रहा है। अतिथि शिक्षकों ने भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में भी 60% अटेंडेंस छात्राओं की ही होती है। सर, जैसे अभी क्लास तो ऑनलाइन चल रही है, तो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर 60% अटेंडेंस लड़कियों का ही रहता है, लड़के की अपेक्षा में। हाँ, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा अटेंटिव है, पढ़ने में ज़्यादा लोग ध्यान देती है। और रेगुलर अगर बोले तो कि भले स्ट्रेंथ कम रहती है लड़कियों की, बट आते हैं क्लास, जो भी आता है लड़की आती है क्लास में, अटेंड करती है, रेगुलर रहती है वो। गांव से लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहनती हैं
बहुत ज़्यादा मेहनती हैं लड़कियां, मतलब गांव से आती भी हैं, पूरी क्लास अटेंड करती हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स देती हैं और कोई जो भी डाउट होता है, क्वेश्चन जो भी क्वेरी होता है वो क्लियर करती हैं, वो अपने डाउट्स क्लियर करती हैं। छात्राओं ने बताया कि न सिर्फ उनकी बल्कि अब उनके घर वाले भी यही चाहते हैं कि वे पढ़े और अपने पैरों पर खड़े हों। बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है क्या? जी सर। क्या बनना है बताओ? प्रोफेसर बनना। मेरा भी मन है पढ़ने का और मेरे घर वाले भी चाहते हैं मैं पढ़ूं। अच्छा, आपको बनना है मेडिकल लाइन में? मेडिकल लाइन में। डॉक्टर बनोगी? जी। डॉक्टर बनने की इच्छा है? जी। अच्छा, कोई दिक्कत आया पढ़ाई लिखाई के दरमियान? नहीं। कहीं कोई दिक्कत? नहीं, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती हो? यस। तो क्यों प्रोफेसर बनना चाहती हो? मैं पढ़ाना चाहती हो? यस, चॉइस है। अच्छा, तो आगे प्रोफेसर बनना है। और आती कहाँ से हो आप? यहीं बिलासपुर से, शांति नगर। तो घर वाले बोले कॉलेज जाओ या तुम खुद अपने मन से आती हो? मेरा भी मन है और घर वालों का भी। घर वालों ने सहयोग किया? जी, करते भी हैं अभी तक। किसी समय में लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर वालों को जागरूक किया जाता था, लेकिन अब घर वाले ही इतने जागरूक हैं कि घर की बेटी को न सिर्फ पढ़ने लिखने बल्कि साथ ही खेल और दूसरी एक्टिविटी में भी उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि घर का नाम रोशन हो। विशाल कुमार झा, ईटीवी भारत, बिलासपुर।